नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। कुछ नौजवान लगातार कमेंट कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे पेट की समस्या को लेकर। उनका कहना है कि जैसे ही कुछ खाते हैं पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, पेट भारी हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, गंदी गंदी पेट से गैस निकलती है। तो भाइयों, अब चिंता की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको आपका पाचन तंत्र मजबूत कैसे हो, जल्दी से जल्दी उसके कुछ टिप्स देंगे। देखो भाइयों, पहले आपको यह बता देते हैं पाचन तंत्र कमजोर होता कैसे है। फर्स्ट नंबर पर है सबसे मुख्य जो है वीर्यनाश। वीर्यनाश करने से सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र ही खराब होता है। जब पाचन तंत्र खराब हो गया फिर शरीर में ताकत नहीं आती। युवा अनेकों दवाइयाँ लेता है पर वो गलत है। उसको पता ही नहीं होता कि मेरा पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है, जिससे मेरे अंदर ताकत नहीं आ रही। सेकंड नंबर पर है भोजन समय पर ना करना। थर्ड नंबर पर है जल्दीबाजी में खाना, चबा चबा कर ना खाना। फोर्थ नंबर पर है भोजन करते समय मोबाइल चलाना, जिससे हमारा ध्यान भटकता है। फिफ्थ नंबर पर है भोजन करने के तुरंत बाद मुद्दा लेटना या सोना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिक्स नंबर पर है ज़्यादा नींद लेना, 10-12 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसा मत करिए कृपा करके, अगर आपको अपना पाचन तंत्र मजबूत करना है तो। कुछ नौजवान कहते हैं घोड़े का पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। वो कैसे करता है इतना अच्छा? देखो भाइयों, घोड़ा अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए ना तो कोई दवाई लेता है, ना ही कोई सिरप, और ना ही कोई अलग से चारा खाता है। घोड़े का पाचन तंत्र मजबूत होने का कारण है उसका नियमित समय पर भोजन करना, चबा चबा कर खाना, मेहनत करना, भोजन करने के बाद तुरंत ना सोना। भाइयों, हर कोई अपना पाचन तंत्र मजबूत बनाना चाहता है, पर कोई नौजवान अपना पाचन तंत्र मजबूत बनाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, आलसी बना रहता है। सब सोचते हैं कि कोई दवाई ले लूँ तो ये ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी। भाइयों देखो, महंगा या अच्छा खाना खाने से कुछ नहीं होता। 2 रोटी खाओ पर उसका रस निकालो, उसे पचाना इम्पोर्टेंट है। वो तभी अच्छे से पचेगा जब आप मेहनत करोगे। आपका पाचन तंत्र जितना अच्छा होगा, भोजन आपके शरीर में जल्दी पचेगा और ताकत प्रदान करेगा। फिर अगर आप 2 रोटी भी खाओगे तो आपके अंदर अद्भुत ताकत आएगी। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी का तो आपने नाम सुना ही होगा। प्रोफेसर जी का कहना था कि आपके अंदर ताकत तभी आएगी जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। अब आपको बताते हैं क्या करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। फर्स्ट नंबर पर है ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा। अगर आप वीर्य की रक्षा नहीं कर सकते तो आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं होगा, क्योंकि वीर्य ही जीवन का सार है। जैसे गूंगा व्यक्ति शहद या गुड़ का टेस्ट नहीं बता सकता, इसी प्रकार हर कोई ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा की महत्वता नहीं बता सकता। वीर्य हमारे शरीर की लंबी चौड़ी प्रक्रिया से निकलकर आता है और इसे बनने में 30 से 40 दिन लगते हैं। तो फिर इसके नाश से शरीर तो कमजोर होगा ही। इसलिए जिनका विवाह नहीं हुआ वो तो वीर्य की रक्षा आज से शुरू कर दें। जैसे ही हमारे शरीर से निकलता है तो हमारे पेट के लीवर, हमारी आंतें सबको कमजोर कर देता है, जिसके कारण हम जो भी खाते हैं हमारे अंदर ताकत नहीं आती, वो खाना पचता नहीं है, सड़ता है पेट में पड़ा पड़ा। और हमारा जो शरीर बनता है ना, बॉडी बनाता है, बॉडी भी नहीं बनने देता वो। सेकंड नंबर पर है व्यायाम करें। व्यायाम या एक्सरसाइज कौन कौन सी करें आपको बाद में बताएंगे, पर व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लो आज से ही। थर्ड नंबर पर है अच्छी दिनचर्या बनाओ। देखो भाइयों, 4 बजे उठना और 10 बजे सोना, ये अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो, क्योंकि 6 घंटे की नींद आपको पर्याप्त है। और अगर आपको ज़्यादा नींद आती है तो आप ऐसा करो कि 1 घंटा या आधा घंटा दिन में सो लो, लेकिन 4 बजे उठना और 10 बजे सोना सबसे अच्छा नियम है, सबसे अच्छा समय है ये सोने के लिए आपका। देखो, प्राचीन काल में ऋषि मुनि हो या राजा महाराजा हो, उनका सबका समय यही हुआ करता था। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और शुद्ध ऑक्सीजन होती है, इसलिए 4 बजे उठने की सलाह दी जाती है। और रात को 10 बजे के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें गलत विचार आते हैं, इसलिए ही 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है समय पर भोजन करो। देखो, जो हम सुबह नाश्ता करते हैं ना, उसका समय हमारा 6 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। उसके बाद जब दिन में जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसका समय होना चाहिए 11 से 1 बजे के बीच में। और जब हम रात को भोजन करते हैं तो रात का भोजन का समय होना चाहिए हमारा 6 से 8 बजे तक। और एक बात ध्यान रहे कि रात को हैवी खाना नहीं खाना है कभी भी।
बहुत से नौजवान हैवी खाना खा लेते हैं। हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना। जैसे रात को तली भुनी चीज़, पूरी हो गई, चावल हो गए, रात को नहीं खाना है, ये दिन में खाना है हमें। क्योंकि अगर आप इनको रात को खाओगे तो आपको पचेंगे नहीं, और जब पचेंगे नहीं तो आपको कोई भी लाभ नहीं करेंगे आपके, और आपको नुकसान उल्टा और कर देंगे, उल्टी, दस्त, ये सब चीज़ें। इस बात का ध्यान रहे, आपको रात को हैवी खाना नहीं खाना है। इसके बाद 5th नंबर पर है, भोजन के साथ पानी मत पियो। अगर नहीं पियोगे तो जठराग्नि अच्छे से कार्य करेगी। देखो दोस्तों, आपको सुनने से पता लग रहा होगा जठराग्नि। अगर आप पानी पियोगे तो आपकी जठराग्नि बंद हो जाएगी, वो सही से काम नहीं करेगी। 30 मिनट पहले पियो या फिर 1 घंटा बाद पानी पियो, बीच में आपको नहीं पीना उसके साथ, खाने के साथ। 6 नंबर पर है, भोजन चबा चबा कर खाओ, कम से कम 15 बार। ऋषि मुनि इसलिए ही 32 बार चबाकर खाने की सलाह देते हैं। और एक बात ध्यान रहे, खाना कभी भी जल्दीबाजी में नहीं खाना है। बहुत से नौजवान हमने देखे हैं कि खड़े खड़े होकर खाना खाते हैं। खड़े होकर खाने से लाभ नहीं है। हमेशा आराम से पलोथी मारकर, बैठकर आराम से, ये भी नहीं कि हम लेट के खा रहे हैं खाना, नहीं, आराम से बैठकर खाना खाना चाहिए। और चबा चबा कर, जल्दीबाजी में ना खाएं। जल्दीबाजी में खाया हुआ जो आपने खाया है वो आपको कोई लाभ नहीं देगा। जूगा तो आपने खाया और सुबह को जूगा तो आपने निकाल दिया, ये कंडीशन उसकी होती है। इसलिए ध्यान रहे कि आपको चबा चबा कर खाना खाना है, और जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। देखो, अगर जल्दीबाजी आप करोगे, आप दिन भर किसके लिए पैसा जो कमाते हो, आप दिन भर किसके लिए कमाते हो? अच्छा खाने पीने के लिए। और अगर अच्छा से खाओगे नहीं, अच्छे से पियोगे नहीं, तो फिर उसका फायदा क्या पैसा कमाने का इतना? तो एक बात ध्यान रहे, आप आराम से खाएं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। 7वें नंबर पर है, भोजन के तुरंत बाद सोना नहीं, कम से कम 30 मिनट बाद सो, अगर सोने की आवश्यकता है तो। क्योंकि सोते समय हमारी मशीनें कम काम करती है, जिससे हमने जो भी भोजन किया है उसकी शक्ति, ताकत, ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती। और जिस समय हम जागृत अवस्था में होते हैं, या तो भोजन करने के बाद बैठ जाओ, पर सो मत। थोड़ा बहुत टहल लो अगर टहलते हो तो। लेकिन अगर आप सोओगे ना तुरंत, तो आपका जो पाचन तंत्र की मशीनें हैं वो सही से कार्य नहीं करेंगी। 8th नंबर पर है, भोजन के बाद गुड़ खाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ही गुणकारी होता है गुड़। देखो, एक बात ध्यान रहे, गुड़ अगर आपको लेना है ना, तो आप चरखी से लाइए। जो बाजार में बेचते हैं या ठेली पर लेकर खड़े होते हैं, उनका मत लीजिए, क्योंकि उसमें पता नहीं हो क्या मिला देते हैं। आप कोशिश करिए जो गांव में चरखी है ना, उससे लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा और बहुत बढ़िया रहता है, खाने के बाद बहुत गुणकारी, लाभकारी है। 9th नंबर पर है, जंक फूड, तला भुना ना खाएं, पेट खराब करते हैं ये, क्योंकि ये मैदे से बने होते हैं और पचने में समय बहुत लेते हैं, और आपकी जो पाचन क्रिया है ना, उसको खराब करते हैं ये। तला भुना होता है इनके अंदर, खराब बनाते हैं, इसलिए उनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। 10th नंबर पर है, वज्रासन करो, हो सके तो भोजन करने के तुरंत बाद 5 से 10 मिनट करो। देखो, आसान है, कोई कठिन नहीं है, आराम से बैठना है। 5-10 मिनट निकाल लो। जब आपने 5-10 मिनट में खाना खाया है, भोजन किया है, तो 5-10 मिनट वज्रासन कर लो। कोई आफत तो नहीं आ रही कि भाई एकदम भागना ही भागना में, नहीं, आपको आराम से करना है, जल्दीबाजी ना करनी। 11वें नंबर पर है, भोजन करते समय मोबाइल ना चलाएं। भोजन करते समय अगर आप मोबाइल चलाते हो तो आपका माइंड किधर सेट होता है? मोबाइल में। जबकि हमारा माइंड सेट कहाँ होना चाहिए? हमारे भोजन में, कि हमें ये ऊर्जा प्रदान करे, बल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। ऐसा हमें संकल्प सोचना चाहिए, ऐसा ही हमें संकल्प लेकर रखना चाहिए। यह हमारे अंदर शक्ति, ताकत, बल प्रदान कर रहा है। और अगर आप मोबाइल देखते रहोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत से नौजवान देखे हैं कि मोबाइल देखते रहते हैं और खाना भी खाते रहते हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है वो। अब आपको एक्सरसाइज बताते हैं कौन कौन सी करनी है। वैसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, पर आप एक बार देख लीजिए। पहले नंबर पर है, राम मूर्ति दंड, कम से कम 30 दंड लगाए। राम मूर्ति दंड आपके शरीर को बढ़िया कर देंगे। एक बात ध्यान रहे, कुंभक के साथ लगाए, सांस रोक कर लगाए, क्योंकि सांस रोक कर लगाओगे तो आपका पाचन तंत्र जल्दी मजबूत होगा। 2nd नंबर पर जो एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स, कम से कम 50 लगाए। आजकल नौजवानों को देखने के आता है कि वो पुशअप्स लगाते ही नहीं है, आलस करते हैं, मोबाइल के गेम्स खेलते हैं, पबजी अनेकों, लेकिन पुशअप्स नहीं लगाते। भाई पुशअप्स लगाओ, शरीर मजबूत बनेगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर के अंदर शक्ति आएगी, बलवान बनोगे, इसलिए ही पुशअप्स लगाओ। 3rd नंबर पर है चिनअप्स या पुलअप्स, कम से कम 20 लगाओ। बाकी आप रनिंग, वॉकिंग, तेज तेज चलना, कुछ भी कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रहे कि
आपको वर्कआउट जरूर करना है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, वो कहते हैं कि हम तो भाई खेत में कार्य करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, तो बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया वही है। उससे हमारे दो काम हो रहे हैं, देखो, एक तो व्यायाम हो रहा है और दूसरा खेत का कार्य हो रहा है, खेत का काम हो रहा है। और जबकि हम पुशअप्स लगाते हैं तो केवल पुशअप्स ही लग रही है, हमारे शरीर का उसमें व्यायाम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए ही खेत का काम करोगे तो दोनों काम एक साथ होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अगर खेत के काम से भी आप अलग वर्कआउट करते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसे करते हो ना, आप देखना आपका 30 से 40 दिन के अंदर ना पाचन तंत्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बताओ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।